कि जब जब संसार में अधर्म की जीत होती है और धर्म की हानि होती है, धर्म की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत नहीं होती है, असत्य की जीत होती है, तो भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में जरूर अवतार लेते हैं इस संसार को सत्य बताने के लिए, सत्य का रास्ता दिखाने के लिए। राम नाम जप करने के क्या फायदे हैं? सब लोग जानते हैं कि राम नाम जप करना चाहिए, इसके अनेक फायदे हैं, लेकिन कोई भी राम नाम जप नहीं करता है। एक कथा है, एक कहानी है कि एक धोबी होता है और उसके पास एक गधा होता है, पालतू गधा होता है। वह रोज उसे अपने जंगल में चराने के लिए लेके जाता है और वह जंगल से जैसे अपने गधे को चरा कर लेके आते हैं तो उसे रास्ते में एक मणि दिखती है, बहुत ही चमकीली मणि होती है, बहुत चमक रही होती है। लेकिन जो धोबी है वह नहीं समझ पाता है कि मणि है, वह समझता है कि कोई पत्थर है जो चमकीला पत्थर है। तो वह उस पत्थर को उठाता है, वह उस मणि को पत्थर समझ रहा है और पत्थर के रूप में उसको वह उठाता है और अपने गधे के लिए एक रस्सी में बांध करके उस गधे को गले में डाल देता, उसे पहना देता है और वह अपने घर आ जाता है। धोबी अपने गधे को नहला रहा होता है साबुन से और वह जब भी धोबी अपने गधे को नहलाता है तब वह उस मणि से उसको घिसता है। लेकिन उसी रास्ते से जब वह जोहार निकलता है तब वह देखता है कि यह जो धोबी है उसके पास मणि है, वह उस मणि से उस गधे को नहला रहा है। लेकिन धोबी को पता नहीं होता है, धोबी तो उसे 1 रुपये की कीमत भी नहीं मानता है, वह तो उससे एक चमकीला पत्थर समझ रहा है। लेकिन जो जोहार है उसे पता है कि ये जो मणि है, लेकिन जोहार अपने मन में सोचता है कि यदि मैंने इससे कह दिया कि इसके पास मणि है तो ये इसकी कीमत बढ़ा देगा, इसलिए अपने मन में सोच करके कितनी चतुराई से कहता है कि हे भैया, हे धोबी भैया, आपके पास ये जो चमकीला पत्थर है मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए आप मुझे 1 रुपये की कीमत में इस पत्थर को दे दीजिए। अब वह धोबी समझता है कि ये कितना मूर्ख है कि इस चमकीले पत्थर के लिए जो जंगल में ऐसे ही पड़े हैं उसकी 1 रुपये कीमत लगा रहा है, चलो दे देता हूँ। और वह उस गधे के गले में से निकाल करके उस मणि को दे देता है और जैसे ही वो मणि उस जोहार के हाथ में जाती है तो वो मणि टूट जाती है और वो तिनके तिनके हो जाते हैं उस मणि के। तब वह जोहार कहता है कि अजीब मणि है, मणि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है कि जब तू धोबी के पास थी तब उसके सभी काम कर रही थी, उसके गधे के गले में लटकी हुई थी, उसके गधे को नहला रही थी, तब नहीं टूटी, तब नहीं बिखरी, और जब मेरे हाथ में आई तभी बिखर गई। तब वह उस मणि से आवाज आती है कि हे जोहार, वह जो धोबी है वह मेरी कीमत नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कि मेरी कीमत क्या है, मेरी कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है। लेकिन तुम जोहार हो, तुम जानते हो कि मेरी कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 1 रुपये लगाई है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर टूट गई हूँ। इस संसार में रहने वाले हर व्यक्ति जानते हैं कि राम नाम का कितना प्रताप है, कि एक पत्थर पर सिर्फ राम नाम लिख दो तो वह तैर जाता है। तो फिर हम तो साधारण मनुष्य है, अगर हम राम नाम का जप करेंगे तो भगवान हमें क्यों नहीं तारेंगे, हमें क्यों नहीं तारेंगे? सिर्फ एक पत्थर पर राम नाम लिखने से वह तर गया था। अगर अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति राम नाम नहीं जप रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वह जानता नहीं है कि राम नाम की महिमा क्या है, राम नाम का प्रताप क्या है। फ्रांस में कोई व्यक्ति रह रहा है, वह राम नाम नहीं जप रहा है तो कोई बात नहीं, इससे कोई बात नहीं है, क्योंकि वह राम नाम की महिमा नहीं जानता है। कोई इंग्लैंड में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वह राम नाम नहीं जप रहा है तो इससे कोई बात नहीं, क्योंकि वह राम नाम की महिमा नहीं जानता है, राम नाम का प्रताप नहीं जानता है। लेकिन हम भारत के सभी इंसान जानते हैं कि राम नाम का कितना प्रताप है, राम नाम की कैसी महिमा है कि सिर्फ राम नाम जपने से ही पापी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह तर जाता है, भव सागर से तर जाता है। तो राम नाम इतना शक्तिशाली है, इतना कीमती है, और जब भक्ति हमारे पास आती है और तब हम भक्ति से राम का नाम जप नहीं करते हैं तो भक्ति कहती है कि मैं उसके पास गई तो थी लेकिन उसने भक्ति में ध्यान नहीं लगाया, उसने भक्ति की नहीं थी। तो इसलिए वह जो कीमती जो मणि है वह उस जोहार के पास आई तो उसे पता था उस मणि के बारे में कि उसकी कितनी कीमत है, कि राम नाम की कितनी कीमत है, फिर भी हम उसे जप नहीं कर रहे हैं, उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो उस मणि की कीमत उस जोहार को पता थी, फिर भी उसने उसकी कीमत 1 रुपये लगाई। हमें राम नाम के लाभ पता है, फिर भी हम राम नाम नहीं जप रहे, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। राम नाम का जप करो, राम नाम का जप करो। यह कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का जप करता है वह भव सागर से तर जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। आप राम नाम की जप कीजिए, राम नाम की भक्ति कीजिए, और हमारे प्रभु श्री राम इतने शक्तिशाली है, उनके नाम में इतनी शक्ति है कि अगर कोई पत्थर को भी राम नाम लिख करके तैरा दे, यानी डाल दे पानी में, तो वो भी तैर जाता है। तो हम तो जरूर तैरेंगे ना, क्योंकि हम राम नाम का जप कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अगर आप भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान जो है अगर आपको फूल दे रहे, कांटे दे रहे हैं,
तो वो आप स्वीकार कीजिए कि जो व्यक्ति संसार में आ जाता है वह राम की भक्ति बिल्कुल भी नहीं करता है और वह इन बेफालतू की चीजों में यानी कि बेवकूफी दिखाता है, अपनी धन जोड़ने में, लोगों से गप्पे लड़ाने में, गाने सुनने में, बातें करने में अपना समय निकाल रहा है। राम की भक्ति नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? गप्पे लड़ाने में और बातचीत करने में अपने और धन जोड़ने में समय को निकाल रहा है। मीराबाई से सीखिए। मीराबाई ने कहा है कि पायो जी मैंने राम में रतन धन पायो, कि मैंने क्या पाया है? राम से बड़ा कोई धन नहीं है, कि मैंने राम में रतन धन पाया है। तो इसलिए राम की भक्ति कीजिए। जो व्यक्ति राम की भक्ति करता है उसे अनेक लाभ मिलते हैं। वह भवसागर से तर जाता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर आप राम की भक्ति कर रहे हो तो राम भगवान अगर आपको फूल भी दे रहे हैं, कांटे भी दे रहे हैं, अगर आपको सुख भी दे रहे हैं तो दुख भी दे रहे हैं, तो दोनों परिस्थिति आप समान रहिए, तो दोनों को मस्त रहिए दोनों परिस्थितियों में। यही राम भगवान हमें सिखाते हैं।